मेरा नाम गीता है। बात उस समय की है जब मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई एक मशहूर दर्जी था जो बहुत ही प्यारे कपड़े सिला करता था, लेकिन किसी ने उसके हुनर को पहचाना नहीं और कई साल तक वह इधर उधर धक्के खाता रहा। फिर ना जाने उसने क्या चक्कर चलाया कि पूरे मोहल्ले का सबसे मशहूर दर्जी बन गया। उसके नाम से एक ऐसी बात मशहूर हो गई थी कि जिस पर यकीन करना भी कोई आसान काम नहीं था। मेरा भाई शुरू से ही बहनों जैसा भाई था। बहनों जैसा भाई से मेरा मतलब यह है कि वह हमारे साथ साथ खेल कूद कर पला बड़ा था और उसे हमसे ज्यादा पता होता था कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा चलेगा। शायद यह उसका काम था। इस वजह से इसलिए हमारा भाई हमारे साथ बैठकर बातें कर लेता। बस यूं समझो, उसको औरतों की बातों का ज्यादा पता था और वो किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत सकता था। मैं उसके साथ बैठ जाती, उसने सुख दुख की बात भी कर लेती थी तो दिल को बहुत सुकून मिलता। लेकिन कुछ दिनों से वह बहुत बदल गया था। उसके पास दूर दूर से लोग कपड़े सिलवाने आते थे। मेरे भाई ने उसमें एक ऐसा कमरा बना रखा था जहां बैठकर वह सारी रात कपड़े सिलाई किया करता था, लेकिन इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी वो हमें अंदर जाने नहीं देता था, बल्कि अपने कमरे की सफाई भी खुद ही कर लिया करता था। कभी वो रात को भी नहीं सोता था। हम खाना दरवाजे पर रख देते। उसकी हरकतों पर कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता तो कभी तरस भी। आखिर बेचारा ये सब हमारे लिए कर रहा है। रात भर बैठकर कपड़े सिलवाता। और लेकिन फिर जब हमने मोहल्ले में उसके बारे में कुछ अजीब सी बातें सुनी तो हम बहुत हैरान हुए। बात ये थी कि मेरा भाई जिस भी कुंवारी लड़की के कपड़े सिलता था, अगले दिन ही उसका रिश्ता हो जाता था। हम ऐसी जगह रहते थे जहाँ किसी अनोखी बात का पहले बहुत मजाक बनाया जाता है, लेकिन फिर उस बात को मान भी लेते हैं। शुरू में इस बात का भी बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन अब तो लोग ऐसे ही हो गए हैं जैसे मेरा भाई रिश्ता करवाने वाला हो, जिसके पास दूर दूर से लड़की आने लगी। वो जिस भी लड़की के कपड़े सिलता उसका जल्द ही रिश्ता हो जाता। लेकिन हमारा भाई मुझसे, मेरी माँ या मेरी बहन से इस बारे में कोई भी बात नहीं करता था। जब हम उससे कुछ पूछना चाहते तो जवाब नहीं देता था। ज्यादा पूछते तो गुस्सा हो जाता, डांट भी देता। यह कहता अपने काम से काम रखो। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर एक लड़की और उसकी माँ आई। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और कुछ फल भी लाई थी। कहने लगी, आपकी बेटे ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी। कोई रिश्ता नहीं आता था, लेकिन जैसे ही आपके बेटे से 2-4 कपड़े सिलवाई उसकी शादी हो गई और हम आपको मिठाई देने आए हैं। मैंने मिठाई का डब्बा लिया और साइड हो गई। चलो इसी बहाने मिठाई तो मिली, लेकिन मेरी माँ तो परेशान हो गई थी, क्योंकि आए दिन ये लोग घर पर आते, कोई बधाई देने तो कोई उसके बारे में पूछने। मेरी माँ यकीन था कि मेरा भाई कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन इस काम से गलत काम की क्या गुंजाइश थी। वह तो सिर्फ कपड़े सिलता है, लेकिन कपड़े सीने में किसी की शादी कैसे हो सकती है, यह बात मेरी समझ से बाहर थी। हम तो भाई से पूछते भी तो जवाब नहीं देता। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वो मेरे भाई से कपड़े सिलवाए। वो आई, उसने कहा कि वो तो खुद ही कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा भाई टाइम नहीं दे रहा है। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी थोड़ी मदद कर देती हूँ, लेकिन उसे मुझे सब बताना होगा कि मेरे भाई ने उसे क्या बात की और मेरी दोस्त का रिश्ता कैसे हुआ, क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरी उम्र की थी। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, मेरी दोस्त आपसे कपड़े सिलवाना चाहती है। कहने लगा कि मेरे पास वक्त नहीं है, लिस्ट में बहुत से लोग हैं, उसे कहो 2 महीने बाद आने। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, मैं आपकी बहन हूँ और वो मेरी दोस्त है। इस तरह से वो भी आपकी बहन हुई। आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपका मेरे भाई होने का क्या फायदा। भाई ने कहा कि तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है। मैंने कहा प्लीज
उसकी बात मान जाइए, उसे बहुत ही जल्दी है, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, आप कुछ करें। मेरे भाई ने कहा ठीक है, उसे 1 हफ्ते बाद भेज देना। उसके बाद मेरी दोस्त मेरे भाई की दुकान पर गई, जाकर अपने कपड़े का नाप दिया। नाप के कपड़े सही नहीं लेकर गई थी, एक चीज भूल गई थी, इसीलिए उसका एक और चक्कर लग गया और उसने कहा कि मेरे कपड़ों पर खुला कूलर और लेस लगानी है। उसका एक और चक्कर लगा, फिर पूछने के लिए गई तो कपड़े सिले हैं या नहीं। आखिर मैं 2 दिन बाद मेरे भाई ने उसे कपड़े वापस कर दिए। भाई ने उसके अपनी दुकान पर 5 चक्कर लगवाए दिए। मैंने अपने दोस्त को कहा कि अब ये कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने सुना है जैसे ही कपड़े पहनते हैं रिश्ता आ जाता है। वो कहने लगी मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा इसमें डरने की क्या बात है, मुझे लगता है ये सब कुछ झूठ है, लोगों को पैसे देकर यह बात फैलाई गई है, ऐसे भी कैसे हो सकता है। मेरी दोस्त ने कहा मैं मंगलवार वाले दिन कपड़े पहनूंगी। उसने मंगलवार वाले दिन वह कपड़े पहने और पूरा दिन गुजर गया। शाम को उसकी कॉल आई। उसने जो भी मुझे बताया मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, मेरे घर वालों को भी रिश्ता पसंद आ गया और मुझे भी लड़का देखने में बिल्कुल हीरो जैसा लगता है। यार तुम्हारा भाई तो जादूगर है, कमाल हो गया। आज ही मैंने ये सूट पहना और आज ही मेरा रिश्ता आ गया। वो तो एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता है। मैंने यह बात अपनी मम्मी को बताई। मेरी माँ तो सर पकड़कर बैठ गई। उसको तो यकीन था कि मेरा भाई जादू कर रहा है, वह तो अपनी ही फिक्र में लग गई। उनका कहना था कि जो जादू करता है उसका घर बर्बाद हो जाता है, इस घर में कोई सैलाब आ जाएगा। अपनी बातों में लगी थी, जबकि मैं जानती थी कि जादू से ऐसा कुछ नहीं होता, यह जादू नहीं है। लेकिन मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि उन्होंने तुम्हें कोई चीज दी है या कोई अनोखी बात की थी, कोई ऐसी बात जो उन्होंने की हो। उससे कहा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, वह तो वही बातें कर रहे थे जो सभी दर्जी करते हैं कि आपको सूट में के साथ क्या चाहिए, इस तरह की बातें। अगर ऐसा ना हो तो फिर मेरा भाई मेरे कपड़े क्यों नहीं सिलता है। मेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी थी, मैं 30 साल की हो गई थी, या उसे मेरी शादी की कोई परवाह ही नहीं थी। मेरे से बड़ी बहन की तो शादी उसने 22 साल की उम्र में ही कर दी थी, फिर मुझसे क्या दुश्मनी थी। मेरी शादी नहीं करवाता था, ना मेरे कपड़े सिलता था, मगर मेरी शादी सिर्फ एक कपड़े सीने की दूरी पर थी, तो फिर अभी तक वह हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा था। 2 हफ्ते बाद मैंने अपनी दोस्त की शादी में चली गई थी। सारा मोहल्ला बातें कर रहा था कि उसने भी गीता के भाई से कपड़े सिलवाए थे, लेकिन वो सबको समय नहीं देता था। यह तो किस्मत की बात है, वह जिसको समय दे। बाकी सब मेरे पीछे थे कि तुम अपने भाई से बात करो। उनको क्या जवाब देती कि मेरा भाई मुझे खुद टाइम नहीं देता है, तुम लोगों को क्या टाइम देगा। मैं गुस्से से भरी पड़ी थी। मैंने यही बात सबको कह दी कि वो हैरान रह गए। जब मोहल्ले की लड़कियों की शादी करवाता है तो अपनी बहन की क्यों नहीं करवाता। मैंने तो वहाँ रोना ही शुरू कर दिया था। ना जाने मुझे क्या हो गया था, मुझसे खुद पर काबू नहीं हो रहा था। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगी। मैंने कहा कि मैं अपने भाई के पास जाऊंगी अपने कपड़े सिलवाने, लेकिन वो मेरी शकल देखकर ही मुझे वहाँ से भगा देता। इसीलिए मुझे अपनी शकल छुपा कर जाना था, यानी मुझे हुलिया बदल कर जाना था, उसके पास छुप कर जाना था। और मैंने यही किया था। मैंने अपना चेहरा ढक लिया था। मैंने अपनी आवाज भी थोड़ी बदली हुई थी। मैंने अपने मुंह के अंदर रुई रख ली थी। नकाब ओढ़कर अपने भाई की दुकान पर चली गई। उसने कहा कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैंने मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि बड़ी परेशान हूँ, मेरी उम्र निकलती जा रही है, प्लीज मेरी शादी करवा दो। मेरे भाई ने कहा कि मैं शादी नहीं करवाता, मैं तो सिर्फ कपड़े सिलता हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। मैंने कहा ठीक है, मेरे कपड़े सिल दो। मैंने 2 कपड़े लिए हुए थे। पैसों की कमी हमारे पास नहीं थी। मेरा भाई धड़ाधड़ पैसे कमा रहा था। मैंने अपनी मम्मी से पैसे लिए और पहुंच गई। मेरे भाई ने मुझसे कपड़ों का नाप लेते हुए मेरा नाम पूछा, जो कि मैंने गलत बताया। उम्र पूछी तो वह भी थोड़ी आगे पीछे बताई। फिर पूछा आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करती हैं।
सब कुछ पूछ रहा था। मैंने सब कुछ बताया। कोई दर्जी वैसे तो इतनी डिटेल नहीं लेता है, लेकिन बातों बातों में वह बात निकल रहा था और बहुत ही अच्छी तरह से पूछ रहा था। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरा फोन नंबर, पढ़ाई कितनी की है, सारा कुछ पूछ लिया। फिर कहने लगा कि आजकल तो रिश्तों की बहुत कमी है, रिश्ते हो नहीं पा रहे हैं, या फिर लड़कियों की फरमाइशें इतनी होती है, आपको किस तरह का लड़का पसंद है। बातों ही बातों में ना जाने क्यों मुझसे सारी बातें पूछ रहा था। क्योंकि मैं भेष बदले खड़ी थी, इसीलिए मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैं अभी सब कुछ बताती जा रही थी। उसने कहा कि आपके कपड़े में 2-4 दिन में सिल दूंगा, इसीलिए आप 4 दिन बाद आइएगा। मैंने कहा अगर कपड़े जल्दी मिल जाएं तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। उसने कहा कि बीच में एक चक्कर लगा लेना। अगर अगले चक्कर में भी उसने मुझसे ऐसी ही बातें की। 4 दिन बाद उसने मुझे कपड़े वापस करने का दिन बताया। इस बीच मैंने यह सोचा कि इस कमरे में आखिर क्या करता है। मैंने किसी तरह उस कमरे की खिड़की को अंदर से खोल दिया और फिर जब भाई कमरे को लॉक लगाकर अपनी दुकान पर गया तो मैं खिड़की खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मैं हैरान थी क्योंकि इस कमरे में ऐसी कोई अनोखी चीज नहीं थी जिससे मैं कुछ अंदाजा लगा सकती थी। वहाँ 2 मशीनें पड़ी थी, एक पर्दा लगा हुआ था, एक मशीन रेशमी कपड़ों के लिए और एक सूती कपड़ों के लिए थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी दर्जी का कमरा होता है। हर जगह लगा धागे की लड़ियां बिखरी हुई थी, इसी तरह का माहौल था। फिर मेरी नजर ने कुछ ऐसा देखा, मैं हैरान रह गई। कुछ बड़े बड़े रजिस्टर थे। मैं रजिस्टर की तरफ बढ़ी तो मैंने देखा वो काफी बड़े थे, लेकिन इतना भी क्या हिसाब किताब था कि इतने बड़े बड़े रजिस्टर मेरे भाई ने रखे हुए थे और वो बहुत पुराने भी लग रहे थे। लेकिन उससे पहले कि मैं उनको खोलती मुझे कुछ हलचल की आवाज आई। मैं डर के कम मारे खिड़की से लगी भाग गई। दिल तो पूरी तरह बैठ गया था, मगर मेरे भाई ने मुझे देखा नहीं था, बल्कि मेरा भाई कमरे में कोई चीज भूल गया था, उसे लेने के लिए आया था। वह कमरे में वापस आया। मैंने सोच लिया था कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो मेरी तो जान निकाल देगा। पहले ही मैं उसे धोखा दे रही थी और दूसरा नहीं दे सकती थी। पता चल गया तो ना जाने क्या करेगा। माँ मेरी बहुत मासूम थी, वह तो किसी बात को समझती ही नहीं थी। मुझे यही सब कुछ पता लगाना था। मुझे उस दिन का इंतजार था जब मेरे कपड़े सिलाई होकर मुझे वापस मिल जाए और मैं कपड़े पहन लूं। मैंने इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी दोस्त को भी नहीं बताया था। वैसे भी शादी करके वो अपने ससुराल में व्यस्त हो गई थी। मैं जब कपड़े लेने के लिए वहाँ गई तो भाई ने फिर से मेरा नाम पूछा। कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया था। मैंने डरते डरते अपना नाम बताया। उसने कहा कि आपके कपड़े सिल गए हैं। फिर मैंने वो कपड़े लिए और वहाँ से ऐसे भागी जैसे पीछे मुड़कर देखूंगी ही नहीं। मैंने कपड़े देखे तो बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा कि मैं कपड़े पहन लूंगी। मुझे जल्दी तो बहुत थी, लेकिन फिर मैंने भी मंगलवार के दिन का ही सही समझा। ऐसे मंगलवार का दिन 2 दिन के बाद ही था। 2 दिन बाद मैंने घर में बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी रूटीन रखी। मेरे भाई बिल्कुल भी शक ना करे। वैसे भी वह कपड़े पहनती तो मेरे भाई के सामने तो नहीं जा सकती थी। मंगलवार वाले दिन मैंने वह कपड़े पहन लिए। सुबह से शाम हो गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे घर कोई भी नहीं आया था। मैंने सोचा मेरी दोस्त ने भी तो रात को ही खबर दी थी, शायद कोई आता ही होगा। मैंने माँ से कहा कि घर को साफ रखने में मेरी मदद करे। जाने क्यों मुझे इस बात पर यकीन सा हो रहा था। सब कुछ तैयार हो चुका था, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, हमारे घर कोई भी नहीं आया। अगले दिन मुझे मेरी एक दोस्त ने फोन किया। उसने कहा कल हमारे यहाँ कोई लोग आए हुए थे। बड़े अजीब से लोग थे। कह रहे थे प्रीति नाम की लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे बेटे की उम्र 32 साल है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। लड़का भी उनके साथ ही था, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। हमें नहीं पता था हमारे घर में ना जाने कोई प्रीति नाम की लड़की रहती भी है या नहीं। ना ही हमारे घर में उन लोगों को कोई किसी ने बुलाया था, लेकिन उनका कहना था कि हमें यहाँ पर आने को कहा गया है। वो तो जिद पकड़ कर बैठ गए थे, बस आप अपनी प्रीति को बुला दे, हमें लड़की
लड़की देखने है, लेकिन मैं उनको क्या बताती। माँ ने उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया। आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह बात मेरे कानों तक पहुंचने की ही देर थी, कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि जब मुझे भाई ने कहा था कि आपको अपने घर का पता भी लिखवाना है, तो मैंने अपने घर का पता नहीं लिखा सकती थी। इसीलिए मैंने फिर मेरी दोस्त के घर का पता लिख दिया था। उसको गलत नहीं बता सकती थी और ना ही गलत पता लिख सकती थी। इसीलिए मैंने अपना नाम भी प्रीति बताया था। इसका मतलब ये सब कुछ सच हो रहा था, क्योंकि जो पता मैंने अपने भाई को बताया था उस पर और उस नाम की लड़की के लिए वाकई रिश्ता आया था। मैं अपने घर का पता तो नहीं दे सकती थी, इसीलिए परेशानी में इधर उधर मंडरा रही थी और अपनी माँ को यह सब बताने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक मेरे भाई ने मुझे देख लिया और मैं भूल गई थी कि इस वक्त मैं उनके सिले हुए कपड़ों पर खड़ी हूँ। उसने मुझे कहा कि झूठी लड़की भेष बदल कर आई थी, मेरी दुकान पर मेरी जासूसी करना चाह रही थी, मुझसे झूठ बोला। माँ, तुम्हारी बेटी कितनी ड्रामेबाज है। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी सर झुका लिया। मैं तो उसका राज बताने ही वाली थी लेकिन उसने तो मेरा ही राज खोल दिया। मेरी माँ ने कहा, तुम्हारा भाई भी धोखेबाज है, तुम भी धोखेबाज। पता नहीं मेरे औलाद को हो क्या गया है। तुम्हारे पिता तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और मैं भी ऐसी नहीं हूँ। यह पता नहीं किस वजह से मेरे पूरे मोहल्ले में मशहूर है और तू भी अब ऐसी हरकतों पर उतर आई है। अपनी मम्मी के सामने सारी बातें खोलकर रख दी। मेरे भाई ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहा कि अपने ही घर का भेदी लंका ढाए। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब कर दोगी। तुमने अपनी दोस्त को भी मेरे पास इसी मकसद से भेजा था, फिर खुद भी इसी मकसद के लिए आई। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, कोई जादू नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा दर्जी हूँ, मेरे हाथ में बड़ा हुनर है, लेकिन तुम जानती हो कि लोग कद्र नहीं करते हैं। एक दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा, मेरे से ज्यादा काम करवाता, पैसे कम देता, मेरी वजह से ही उसकी दुकान चलती थी, लेकिन वो भी मेरी पूरी सैलरी नहीं देता था। मैंने भी सोच लिया कि अब मैं अपना काम अपने से काम करूंगा, लेकिन दर्जियों के नाम तब चलते हैं जब उसके नाम मशहूर होते हैं और दर्जी का नाम जल्दी से मशहूर नहीं होता है। उससे सालों में लग गए। मेरा एक दोस्त है जिसका मैरिज ब्यूरो बना रखा है, उसका काम भी ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। मेरे पास जब भी कोई कुंवारी लड़की आती तो मुझे पता चल जाता कि वह शादीशुदा है या कुंवारी। बातों बातों में मैं उससे सब कुछ पूछ लेता। उसका नाम क्या है, उम्र कितनी है, कितनी पढ़ाई की है, खानदान कैसा है, जात क्या है, किस जगह शादी करना चाहती है, किस तरह का लड़का पसंद है। यह मेरा तरीका था औरतों से बात करने का और मैं उनसे सब कुछ उगलवा लेता था। और तो मासूम होती है, बेवकूफ नहीं होती, लेकिन मासूम जरूर होती है, इसीलिए मेरी बातों में आ जाती है। दर्जी हो या दूध वाला, कभी कभी दुकानदार से भी बड़े खुले अंदाज में बातें कर लेती है, जैसे वह वाकई उनका रिश्तेदार लगता है। और मैं अक्सर मासूम लड़कियों को ही टारगेट किया करता था। जैसे ही मेरे भाई ने कहा टारगेट करता था, मेरी माँ का थप्पड़ मेरे भाई के मुंह पर लगा। वैसे तो मेरा भाई मेरी माँ का मुंह देखता रह गया, लेकिन उसने मेरी माँ को नजरअंदाज किया, क्योंकि टारगेट करने से उसका मतलब नहीं था। उसने अपनी बात जारी रखी। अगर मुझे लगता कि कोई औरत समझदार है तो मैं उसे कह देता कि मेरे पास समय नहीं है। मैं उनके कपड़े सीते हुए उनकी तहकीकात निकलवा लेता था। फिर एक तहकीकात के मुताबिक मैं अपने दोस्त को कहकर रिश्ता तलाश करवाता था। वह रिश्ता 2 दिन बाद उसके घर भेज देता। तो फिर जब उसको उनके मतलब की चीजें घर बैठे बिठाए मिलती तो वह मना क्यों करेंगे। अब आप लोगों को समझ आया कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। अब मुझे भी समझ आ गया। वह रजिस्टर मैंने भाई के कमरे में देखा था, वह भी शायद शादी के लिए दोस्तों की जानकारी के थे। मेरे भाई ने कहा कि मैं यह बात किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने
यह बात किसी को भी नहीं बताई, बल्कि बदतमीज बन गया कि लोग मुझे ज्यादा सवाल जवाब ना करें। मैं इस तरह रिश्ते करवाने वाला दर्जी मशहूर हो गया। मेरा काम बहुत धन्य रहा। मेरे दोस्त का काम भी चलने लगा। साल में उसको कहीं 10-12 ग्राहक की मुश्किल से मिलते थे, लेकिन अब हर हफ्ते के बाद एक लड़की की शादी करवाता है। मगर हम यह सब करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? तरीका शायद थोड़ा अलग है, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं है। माँ, तेरा बेटा लोगों के घर बसाता है। अब तेरा दिल कर रहा है मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने का, तो मार लो। मेरी माँ ने सर झुका लिया। मेरे भाई के सर पर हाथ फेर कर उसको प्यार किया। फिर मैंने अपने भाई से कहा, अगर यह सब कुछ ऐसा है तो अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं करवाई? मैं तेरी अपनी बहन थी ना? उसने कहा, पागल, मैं तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा था। तेरे लिए मुझे इस तरह से रिश्ता ढूंढ के करने की जरूरत नहीं थी। तेरे लिए तो मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। अब बस तू समझ कि तेरा भाई मुश्किलों में फंस गया था। हर दिन यही सोचता था कि बस आज काम कर लूंगा, यह कर लूंगा। बस यही करते करते इतना समय गुजर गया, लेकिन देर से कभी कभी खैर होती है। मैंने तेरे लिए रिश्ता देख लिया है। मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। और तू क्या सोचती है कि मैं तुझे खाली हाथ विदा करूं? पहले तुम्हारा दहेज भी तो बनवाना था, वही बनवाने में लगा हुआ था। उस दिन बड़ी जासूसी बनकर मेरे कमरे में आई थी। जरा पर्दे के पीछे भी देख लेती, तेरा दहेज ही तो पड़ा था। मैंने बस पर्दे के पीछे ही नहीं देखा था, क्योंकि मुझे वहाँ तो कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ तो बस कपड़े ही होंगे। खैर, भाई की बात सुनकर मैंने भी सर झुका लिया। मेरे भाई ने मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, आगे से इस तरह की कोई हरकत ना करना। अब शादी की तैयारियां करें। जो भी तुम्हें चाहिए मुझे लिस्ट बनाकर दे दो, मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा। तुम्हारी आंखों में खुशी की आंसू आ गए थे। मेरी माँ ने हम दोनों को प्यार किया। मेरा भाई कहता था कि उसके तरीका शायद अजीब है, लेकिन फिर भी वह लोगों की शादी करवा रहा है। आजकल के टाइम पे बेटी का रिश्ता करवाना इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसकी कोई भी हद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्ते कम हैं या लोग पैसे दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आजकल लड़कियां भी तो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। यह सर उठाकर कह सकती है कि मुझे मेरे भाई पर गर्व है। यह तो जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कैसी लगी कहानी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।